ऐसा नहीं है जो बिना किसी लालच के कोई काम करना चाहे। यदि यह लालच ना हो कि इस काम को करने के बाद इसका परिणाम क्या मिलेगा, तो उस काम को करने में कुछ ना कुछ आनाकानी करेंगे। लेकिन यदि लालच है कि इस काम को करने के बाद इसका परिणाम, इसका रिजल्ट ये मिलेगा, हम उस काम को करने के लिए परिश्रम करेंगे, अर्थ लगाएंगे, समय लगाएंगे और बैठ करके उस कार्य को या जिस किसी व्यवस्था से कार्य होना है उसे करेंगे। तो सूत जी महाराज ने व्यवस्था करके संसार के मानव को विश्वास दिलाया, अरे संसार के मानव, संसार में न जाने कितने कार्य करते हो और उन कार्य का परिणाम पहले अपने मन में रख लेते हो, लेकिन जब भगवान के पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करोगे और उसका परिणाम आपको आपके जीवन में क्या मिलेगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाया और उसे मुक्ति मिल गई। आश्चर्य की बात तो ये कि धुंधकारी जीवित अवस्था में नहीं था, धुंधकारी मृत्यु के उपरांत प्रेत अवस्था में था और गोकर्ण ने उस प्रेत को भगवान की कथा सुना करके मुक्त कर दिया, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। लेकिन अब बात यह आती है, इन दोनों में से हमारे जीवन में क्या मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, हम इस कल्पना को अपने जीवन में छोड़ दें कि भागवत की कथा सुने और कथा समाप्त हो तो हमारे लिए विमान आए। ऐसी कल्पना भारत भूमि में रहने वाला कोई भी नहीं करता, अन्यत्र भी रहने वाला कोई नहीं करता। क्यों? यदि विमान आ भी जाए कथा समाप्त होने के बाद, तो विमान लाने वाले से हम कहेंगे अभी घर में थोड़ा सा बेटे की शादी, पोते का मुंडन और थोड़े से घर की जंजाल निपटा लेना है, विमान ले चलो, हम बाद में आएंगे। फुर्सत नहीं किसी को जाने का। इसलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई, कलयुग में विमान भेजने का कार्यक्रम बंद कर दिया, विमान नहीं आता। अच्छा, विमान नहीं आएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे कैसे? हाँ, अब भगवान की कथा के माध्यम से महाराज सूत जी ने बताया है। बोले परिणाम क्या होगा? भगवान की कथा के माध्यम से हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य जो सोया है जाग जाएगा, भक्ति उत्कृष्ट हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। और परिणाम क्या होगा? हम जिस घर में, जिस परिवार, जिस समाज में रहते हैं उसे ही स्वर्ग बना लेंगे, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं होगी, वही स्वर्ग बन जाएगा। क्यों? उसमें भागवत महापुराण में, भगवान के पावन चरित्र में हमें जीवन जीने की कला मिल जाएगी, हमें अपने मृत्यु को सुधारने की कला मिल जाएगी। जब जीवन जीने की कला आती हो, मृत्यु सुधारने की कला आती हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में जाना चाहेगा? वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में स्वर्ग को बहुत श्रेष्ठ नहीं माना है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के माध्यम से भी और अन्य धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने स्वर्ग को क्या कुछ बताया है। आपसे निवेदन करूं, आज के इस आधुनिक परिवेश की दृष्टि में स्वर्ग क्या है? अपने जीवन की हुई कमाई जितना कुछ एक होटल में पेमेंट कर दो और उतने दिन बैठ करके वहां सुख भोग करो, आपकी दी हुई राशि समाप्त हो और वहां से आपको बाहर निकल जाना हो, इससे कुछ ज्यादा व्यवस्था स्वर्ग की नहीं है। क्षीणे पुण्य ते मृत लोके विसंति, गीता कहती है, भगवान की उद्घोषणा है। जब पुण्य क्षीण होता है, किया हुआ सत्कर्म का अंबार समाप्त होता है, मनुष्य के जीवन की कमाई का परिणाम पुण्य समाप्त हुआ और वो व्यक्ति स्वर्ग से इस मृत्यु लोक पर धक्का दे करके भेज दिया जाता है, जा और फिर से कुछ काम कर। स्वर्ग कोई बहुत कुछ नहीं। हाँ, ये बात है, यदि स्वर्ग की कामना है तो स्वर्ग हम यही बना ले और उस वाले स्वर्ग में रह करके जो देवता रहते हैं
उन्हें अपने वाले पुण्य से दूसरे वाले पुण्य को देख करके, अपने वाले सुख से दूसरे वाले सुख को देख करके थोड़ी अपना सुख कम लगता है। अपना सुख उन्हें सुखी नहीं करता जितना उनको दूसरा सुख दुखी कर देता है। और यदि हम भगवान की कथा में प्रवेश कर जाएं, भगवान के चरित्र को सुन ले, भगवान की कथा को सुन ले, भागवत महापुराण ग्रंथ के माध्यम से सुन ले, भगवान की 24 अवतारों की लीला माध्यम से श्रवण कर ले, तो हमें जीवन में जीने की कला मिल जाएगी और इस जीवन में आने वाले मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे। पावन अमर ग्रंथ भागवत महापुराण मनुष्य को सबसे ज्यादा यदि श्रेष्ठ बनाता है तो उस मृत्यु से बचने के लिए डंके की चोट पर आवाहन करके मुक्त कर देता है। ए भारत की भूमि में जन्म लेने वाले मानव, निसंकोच अपनी जीवन से मृत्यु का भय निकाल दो। यदि तुम भारत की भूमि पर जन्म लेकर आए हो और भारत की भूमि पर 24 अवतार भगवान का जहां हुआ है, ऐसे भगवान के अवतार चरित्रों को श्रवण करके तुम अपने जीवन से मृत्यु का भय निकाल दो। तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं होने वाली। तुम उस अजर अमर परमात्मा अविनाशी के अंश हो और इस धरा धाम पर आकर के वैसे रहोगे। और उस प्रकार से रहते हुए जीवन में यदि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो मृत्यु के समय कोई पश्चाताप भी नहीं होगा। जीवित अवस्था में स्वर्ग के सुखों का भोग मिलेगा और जाने के समय परमात्मा के लिए, परमात्मा के धाम के जाने के लिए निश्चित रूप से जिस विमान की कल्पना होगी वो विमान भी मिलेगा। लेकिन वास्तव में संसार में रहने वाला, अच्छे मार्ग पर चलने वाला भगवान का भक्त कभी किसी विमान की आकांक्षा नहीं करता। वो तो भगवान से घोषणा कर देता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे संसार के सुख वैभव नहीं चाहिए, अरे भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या? बार बार इस धराधाम पर मेरा जन्म हो और जब जब मेरा जन्म हो आपकी भक्ति करूं, आपका नाम जपूं। श्री राधे श्री राधे बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री श्री
राधे जय जय श्री राधे श्याम। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए निवेदन करते हैं, भगवान इस भागवत महापुराण का इतना महात्म्य। सूत जी महाराज जी ने कहा हाँ। बोले कितना? बोले इससे भी बढ़कर। बोले जब कलयुग समाप्त हुआ उसके 30 वर्ष बाद भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। और जब राजा परीक्षित को मुक्ति मिली तो देवताओं के यहाँ खलबली मची। लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज पहले ही निवेदन करते रहे, ऐसी व्यवस्था मृत्यु लोक के लिए नहीं होनी चाहिए, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों कर दी मृत्यु लोक में? तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं आप लोग भी तो मृत्यु लोक में उस समय गए थे। बोले कब? बोले जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा जी के तट पर बैठे थे तो देवताओं आप ही बताओ किस लिए गए थे, क्या लेकर गए थे? तो देवताओं ने कहा एक कलश में अमृत भर करके हम लोग पहुंचे और भगवान सुखदेव से कहने लगे महाराज अमृत भरा हुआ कलश राजा परीक्षित को प्रदान कर दो और भगवान की परम मंगलमयी कथा हम सभी देवताओं के लिए प्रदान कर दो। भगवान सुखदेव ने उस समय देवताओं से कहा देवताओं ये निर्णय मैं नहीं करूंगा। बोले फिर कौन करेगा? बोले ये निर्णय राजा परीक्षित करेंगे। अब राजा परीक्षित के ऊपर जब सुखदेव भगवान ने इस निर्णय को छोड़ा तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान बात ये मुझे जाननी है। बोले क्या? बोले जब तक गुण और अवगुण नहीं जानूंगा इस वाले अमृत का क्या गुण है और देवता के यहाँ से जो लाया गया इस अमृत का क्या गुण है, भगवान की कथा रूपी अमृत का क्या गुण है, तो मुझे कैसे अंतर मालूम चलेगा? भगवान सुखदेव ने कहा देवलोक से लाया हुआ अमृत मनुष्य को अमृतता प्रदान कर सकता है, लेकिन वो अमृत प्राप्त करने के बाद ये गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। बोले कैसे? बोले अश्वत्थामा जीवित है और आज भी भटक रहा है लेकिन सुखी नहीं, भले अमर है लेकिन दुखी है। अमृत अपना कार्य करेगा, अमरत्वता प्रदान कर देगा, लेकिन सुख भी प्राप्त करा दे ये कोई गारंटी नहीं। और जो भगवान की कथा है बोले वो तो हमेशा दुख को समाप्त करके सुखी पहले बनाएगी, अमर बाद में करेगी। बोले गारंटी है? भगवान सुखदेव ने कहा गारंटी है। हमारी समस्त कवियों ने, समस्त भगवान की भक्तों ने भगवान के चरित्र का सबसे प्रथम जो विशेषता बताई वो यही बताया है कि भगवान का चरित्र मनुष्य के जीवन का दुख पहले दूर कर देता है। बोले कैसे? मैं निवेदन करूं पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज अपने पावन अमर ग्रंथ में वर्णन करते हैं। हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेके लंका में पहुंचे, माँ जानकी जी के पास अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। जानकी माँ कितनी दुखी हैं। हनुमान जी ने विचार किया माँ जानकी जी का दुख कैसे दूर होगा और उसी समय कहा है रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनत ही कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनत सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनत सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा प्रारंभ कर देते हैं और जैसे भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं उसी समय जानकी माँ के जीवन का दुख समाप्त हो गया। अब यहाँ भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के समक्ष बताया जो भगवान की कथा है दुख भी दूर करेगी
अमर भी करेगी। राजा परीक्षित ने कहा, देवताओं का अमृत देवताओं के लिए बलिहार, हमें तो भगवान का चरितामृत कथा सुनाओ, भगवान का चरितामृत पान कराओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित को मुक्ति मिली तो उस आश्चर्य को देख करके मेरे जीवन में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लेकर के और तौलने का कार्य किया, नापने का कार्य किया। और जब तराजू के पल्ले में रख करके नापने का प्रयास किया तो महाराज संपूर्ण रूप से भागवत महापुराण पावन ग्रंथ भगवान का ये चरित्र सर्वश्रेष्ठ और बड़ा हो गया। इससे बड़ा और कुछ नहीं हुआ, सर्वश्रेष्ठ ये बड़ा हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, ऐसे परमात्मा का पावन चरित्र, ऐसे परमात्मा का मंगलमय चरित्र भागवत महापुराण में वर्णन है। अब महाराज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से दूसरा प्रश्न कर दिया, मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब द्वापर व्यतीत हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ तो 30 वर्ष के बाद राजा परीक्षित मुक्त हो गए। और आपने मुझे कथा सुनाई है कि एक बार नारद जी की प्रार्थना स्वीकार करके सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। तो नारद जी की प्रार्थना स्वीकार करके जब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत महापुराण सुनाई, वो कब की घटना है? सूत जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित की मुक्ति के उपरांत 200 वर्ष व्यतीत हुआ, उसके बाद की घटना है। अब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, जब 200 वर्ष व्यतीत हुआ तो नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी कि शौनक आदि ऋषियों से निवेदन करने लगे मुझे कथा सुनाओ। और जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने ये प्रश्न किया है और दूसरा प्रश्न किया, नारद जी विचरण करते हुए संपूर्ण भारत के भूभाग पर थे। सनकादि ऋषियों से कहाँ उनकी भेंट हुई, क्या क्या कुछ हुआ, मैं यही जानना चाहता हूँ। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के सामने इस पावन मंगलमयी कथा क्रम का वर्णन करते हैं। हम लोग भी इसे श्रवण करें। भागवत महापुराण के प्रारंभ में जो भागवत का महात्म है, उस महात्म के अंतर्गत भक्ति महारानी की जीवन का जो दुख है उसका वर्णन है, इसी कथा क्रम के अंतर्गत आता है। सूत जी महाराज कहने लगे शौनक आदि ऋषियों से, नारद जी हमेशा हमेशा यत्र तत्र सर्वत्र इस मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। और मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए यदि कहीं मृत्यु लोक में कोई मानव दुखी दिखाई देता है, उस दुखी को देख करके नारद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान